आइए आज आपको मिलवाते हैं हमारे शिक्षा मंत्री से। इनका काम क्या था? इनका काम था एजुकेशन सिस्टम को बेटर बनाना। इनका काम था हमारे एजुकेशन के लिए काम करना। लेकिन ये कर क्या रहे हैं? ये कर रहे हैं पूजा आरती। किसके लिए? तो प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो सबसे लॉन्गेस्ट कार्यकाल रहा है अब तक का। समझिए उन्होंने नेहरू को पीछे छोड़ते हुए सबसे लॉन्गेस्ट जो पीएम है वो बन गए हैं। और उनके लिए ये जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो क्या कर रहे हैं? पूजा आरती कर रहे हैं। इनके पास नीट पेपर में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में इतने सारे पेपर लीक जो हो रहे हैं उनके लिए समय नहीं है। इनसे जब सवाल किया जाता है तो उनका जवाब देने के लिए इनके पास समय नहीं है। लेकिन पूजा आरती करने के लिए, नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए इनके पास काफी समय है। मैं कहता हूं कि ये जो एजुकेशन मिनिस्टर है इनकी जवाबदेही होनी चाहिए थी एजुकेशन के प्रति। इनकी जवाबदेही होनी चाहिए थी कि इनके कार्यकाल में अगर किसी भी तरह का कोई भी गड़बड़ होता है तो उसको तुरंत ठीक किया जाए। लेकिन ये कर क्या रहे हैं? इनको ना तो एजुकेशन का कोई लेना देना है, ना ही यहाँ की जनता की कोई पड़ी है। पेपर लीक होती है, होते रहने चाहिए। पेपर में बच्चे का करियर खत्म होता है, होने दो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक टाइम था जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने उनके मिनिस्ट्री पोस्ट में रहते हुए, रेल मिनिस्ट्री पोस्ट में रहते हुए, जब रेल दुर्घटना होती है वो अपने पोस्ट को ये कहकर छोड़ देते हैं कि मेरी अकाउंटेबिलिटी बनती है, मेरे रहते हुए ये दुर्घटना हुई है तो मैं इसकी जवाबदेही ले रहा हूं। आप समझिए कि अगर आप एजुकेशन मिनिस्टर है तो आप इतने खाली कैसे हो सकते हैं कि आप एजुकेशन मिनिस्ट्री संभालने के बजाय यहाँ पर पूजा आरती कर रहे हैं और बधाइयां दे रहे हैं। आपका काम तो होना चाहिए था कि आप बच्चों के भविष्य के लिए कैसे काम करें, आप हमारे एजुकेशन सिस्टम को कैसे सुधारें, हमारे जो पेपर लीक हो रहे हैं उनको कैसे ठीक किया जाए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप कर रहे हैं यहाँ पर पूजा आरती, वो भी प्रधानमंत्री को खुश करने के